नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और इस वक्त हम हाजिर हैं स्पेशल ब्रॉडकास्ट के साथ सीधे पणजी गोवा से। लाइट्स कैमरा इफी सिनेमा का ये महाकुंभ जारी है अपने पूरे जोश के साथ। एक से बढ़कर एक फिल्में, एक से बढ़कर एक कलाकार। इफी 2024 अब इस वक्त अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसलिए देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं लाइट्स कैमरा इफी की। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विजेता कौन होगा? कौन बनेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री? किसकी झोली में जाएगा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की दौड़ में 3 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं, जिनमें से एक है आर्टिकल 370, एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, दर्शकों का प्यार जीता। कलाकारों के लिए, फिल्म की टीम के लिए भी ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है। इसी कड़ी में हमारी बात हुई अभिनेत्री यामी गौतम से। अपने बेहद सशक्त किरदारों के साथ अपने दम पर अपनी जगह बनाने वाली यामी गौतम इस वक्त मेरे साथ हैं। यामी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ पे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे किरदारों से सही एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ पहुँच चुकी हैं, और किस तरह मज़ा आ रहा है इस वक्त इंडस्ट्री में जिन रोल्स को आप चाहती हैं उन रोल को आज आप पर्दे पर अदा कर रही हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। कहते हैं ना, गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही यहाँ तक पहुँचना और अपने दम पर पहुँचना। हालांकि बिना फैमिली और पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के नथिंग इज़ पॉसिबल, बट एक थॉट हमेशा यही रहा कि कुछ भी डेस्परेशन में नहीं करना है। करना वही है जो मन से जिसके लिए आवाज़ निकलती है, और वो सोचते सोचते करते करते आज यहाँ तक पहुँचना, जहाँ पर एक ऐसी फिल्मों के साथ नाम जुड़ना जिसे बहुत इज़्ज़त के साथ देखा जाता है, जिससे बहुत ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है। आप और मैं बात कर रहे हैं, हम लोग वही बात कर रहे थे कि बचपन से जस्ट टू रीड डीडी वो सच अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, काफ़ी मेहनत आपके किरदारों में इस वक्त नज़र आ रही है। यहाँ पर बात करना चाहेंगे आर्टिकल 370 की। इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस मिले, चाहे तारीफ़ हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन आज ये फिल्म राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रही है। किस तरह से आज इस फिल्म को देख रही हैं, और जो तैयारी आपकी रही है कमांडो के रूप में, और ख़ासतौर पर कश्मीर में शूट करना, वो एक बड़ी चुनौती थी। हमने आपके निर्देशक से सुना कि आप डाउनटाउन में जाके शूट कर रही थी और उसको लेकर भी काफ़ी कंसर्न्स थे। आई थिंक हर एक फिल्म, चाहे कोई भी फिल्म हो, अपने साथ क्रिटिसिज्म भी लाएगी, प्यार भी लाएगी, सब कुछ होगा। बट मेन बात है कि आपने किस इंटेंशन के साथ फिल्म बनाई है और मेजॉरिटी ऑडियंस क्या कहती है। मेजॉरिटी ऑडियंस ने प्यार दिया, मेजॉरिटी ऑडियंस ने फिल्म को समझा है और एक्सेप्ट किया है फॉर व्हाट इट इज़। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसमें बहुत कोई गाने थे या कुछ अननेसेसरी ऐसी कुछ थी। बहुत इन्फॉर्मेशन बेस्ड फिल्म थी। तो एक एक्सपेरिमेंट भी था कि क्या इस तरह की फिल्म भी चल सकती है। आप कैसे एंगेज करेंगे एक ऐसी फिल्म को जिसमें इंफॉर्मेशन है, और मेक इट अ कमर्शियल फिल्म। But it did well, so I think kudos to the audience and the team, जो एक हर एक फिल्म के पीछे एक बहुत एक सक्षम टीम होती है, जैसे टीम वर्क हम कहते हैं। और ऑफ कोर्स फिल्म शूट की कश्मीर में, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने कश्मीर को अब तक अपने टेलीविज़न सेट्स पर पाया है, सबसे करीब वहीं तक जा पाए हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। बट वहाँ जा पाना, अपने इंडियन फ्लैग को वहाँ देखना, वहाँ के लोगों को खुश देखना, वहाँ के टूरिस्ट को आता देखना, इतनी अपने आप में मुझे तो, और जब लगता है कि अच्छा वही आप यही फिल्म है आपकी, इसी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, तो अच्छा लगता है कि दैट्स द बेस्ट वे टू कोरॉबोरेट व्हाट यू हियर टू डू। आर्टिकल 370 मेरे लिए बहुत ऑफकोर्स खास फिल्म रही है, क्योंकि फिल्म जैसे आप सबने देखी है, बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है अपने आप में, बहुत अलग फिल्म है और हमने बहुत पसंद किया। तो बतौर एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ना सिर्फ ऑफ कोर्स एक फिज़िकलिटी और या स्किल को सीखना, बट उस जूनी के किरदार में उसके दिल, उसकी रूह तक पहुंचना। एंड एट द सेम टाइम पर्सनली ये फिल्म के दौरान मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग मैं माँ बनने वाली हूँ, और तो अपने आप में ये एहसास बहुत बड़ा था। तो दोनों को ही बैलेंस करना एक इस तरह की फ़िल्म के साथ, और निकल कर आना, एक बैलेंस करना एक आर्टिस्ट एंड लाइफ ऑफ अ मदर, मेरे लिए भी ये पहला ही था एक्सपीरियंस, और बहुत ख़ास रहा। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट फिल्म फेस्टिवल में है, जहाँ पे फिल्म स्क्रीन हो रही है, नॉमिनेट हुई है बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड के लिए।
तो बहुत बड़ी बात है. So thank you so much, all thanks to our audience, and thank you so much for such important media people to carry our message to our audience. आप सब के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. वाकई एक बेहद खास फिल्म आर्टिकल 370 जो आज राष्ट्रीय मंच पर जिसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तो तोड़े ही, वैश्विक मंच पे भी भारत की ओर से वो काफ़ी सशक्त संदेश देती नजर आ रही है. कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा. अक्किनेनी नागेश्वर राव एक ऐसी शख्सियत जिसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को आज इस मुकाम पर पहुंचाया. इफ़ी 2024 के मंच पर हमने देखा किस तरह से ANR की विरासत का जश्न मनाया जा रहा है. आज भी उनकी विरासत, उनकी फिल्में युवाओं को प्रेरित कर रही हैं. इसी कड़ी में हमने की खास मुलाकात लेजेंडरी अभिनेत्री अमाला अक्किनेनी से. इफ़ी 2024 के मंच पर 4 दिग्गज कलाकारों के सेंचुरी सेलिब्रेशंस किए जा रहे हैं. हमारे साथ है अमला अक्किनेनी. बात करें तो लेजेंडरी ANR की, किस तरह से उनकी लेगेसी को आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. मैं इस अभी प्रदर्शनी में घूम के आई हूँ. वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उनकी लेगेसी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं. किस तरह से याद करते हैं आप? जी, बहुत it's a great honor and it's so wonderful for us as his family. उनके परिवार के तरफ it's a very emotional time because it's like we are feeling his presence all around, and that इतना सम्मान किया है Ministry of Information and Broadcasting and NFDC. It's just wonderful as a region for Telugu cinema to get recognized like this, and for the contributions he made to Telugu cinema to get recognized like this on an international platform. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. युवाओं के साथ आप यहाँ पर आई हैं. बड़ी बिग बजट पैन इंडिया फिल्म्स की बात होती है, लेकिन एक छोटी सी फिल्म आप लेकर आई हैं. किस तरह का यहाँ पर रिस्पांस है और युवाओं के बीच आप जा रही हैं, उनका काम देख रही हैं. कैसा आपको लगता है कि फिल्म फेस्टिवल सर्किट के हिसाब से कितना? जी, अक्किनेनी नागेश्वर राव जी ने ये कॉलेज स्टार्ट किया था बिकॉज ही यूज्ड टू ऑलवेज लुक फॉर न्यू टैलेंट. इनफैक्ट आपने सुना होगा के विश्वनाथ, एक बहुत मशहूर डायरेक्टर, ही वॉज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट, एंड अक्किनेनी नागेश्वर राव जी ने उनको इनकरेज किया था कि आप भी डायरेक्टर बन सकते हो. एंड ही encouraged him, and he did his first film as his actor when he was directing. So he always looked for new talent, and अपने स्टूडियो के गेट के बाहर there used to be dozens of young people बस वेट करते थे, ठहरते थे मौका के लिए, just that they will get a chance to come pitch their story. And so he said ये अच्छी नहीं है, this is not the right way, चलो कॉलेज शुरू करो, let them come in, let them learn the right way. Why should they wait outside there for a chance? Learn the right way and go with dignity. Go with dignity, knowing your craft, how to pitch. But for them, of course, film festivals were always an opportunity to get selected. Your student film may get selected. Audiences will appreciate. एक दो award भी मिल पाएंगे. But beyond that, for OTT, it gives them a beautiful opportunity to be seen by more and more audiences. Students always come up with something original, something new, something different, and uske liye you need to be very adventurous. And in short stories, you can tell different stories. कई ऐसी फिल्में होती हैं, कई ऐसे किरदार होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं. ऐसी एक फिल्म रही जॉनी गद्दार, जिससे नील नितिन मुकेश ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. आज वो पैन इंडिया फिल्म्स के जरिए धमाल मचा रहे हैं. एक बेहद मजबूत किरदार के साथ वो पहुंचे इफ़ी 2024 के मंच पर अपनी फिल्म हिसाब बराबर के साथ, और हमने की खास मुलाकात नील नितिन मुकेश से. हिसाब बराबर ये फिल्म है इफ़ी 2024 के मंच पर आ रही है. मेरे साथ है नील नितिन मुकेश. नील जी, हिसाब बराबर, लेकिन आज भी एक बहुत ही बेहतरीन किरदारों के साथ लगातार आप दर्शकों के बीच आ रहे हैं, लेकिन आज भी जिक्र होता है जॉनी गद्दार का. किस तरह से देखते हैं इस नई फिल्म को लेकर आप? नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच. आपने बड़े प्यार से मुझे इंट्रोड्यूस किया आज, और वापस मुझे याद दिलाई एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको मैं पूरा श्रेय देता हूँ कि मैं आज आपके अगर सामने खड़ा हूँ. तो आज जी हाँ, बिल्कुल.
वो थी फिल्म ऐसी, और श्रीराम जी ने मुझे मौका दिया उनके साथ काम करने का, हमेशा आभारी रहूँगा। हिसाब बराबर इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल फिल्म अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन वर्सेस अ सिस्टम। और अक्सर हम देखते हैं कि एक आम आदमी की आवाज़ उस बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाती। तो एक ये कहानी है माधवन जी के किरदार की, जो है राधे मोहन शर्मा, जिनके साथ उनका हिसाब गड़बड़ा जाता है और उनका एक दिन का इंटरेस्ट जो है 27 रुपये 50 पैसे का, वो आता नहीं उनके बैंक के अकाउंट में। और धीरे धीरे वो खुलासा करते हैं एक बहुत बड़े स्कैम का, और जिस बैंक के बारे में ये खुलासा होता है उस बैंक का सीईओ जो है वो मेरा किरदार है, मिक्की मेहता, जो कि बहुत ही एक्सेंट्रिक किस्म का बंदा है। और उसे लगता है कि एक 27 रुपये 50 पैसे के लिए बंदा कितना ही और किस हद तक जा पाएगा। बट धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो एक आदमी की सच्चाई के लिए जो वो लड़ाई करता है, वो सच्चाई की जीत कैसे होती है, आई थिंक वही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे लिए किरदार बहुत मुश्किल था, मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा किरदार नहीं निभाया है। हाल फिलहाल में आप काफ़ी बेहतरीन किरदारों के सामने आ रहे हैं। विलन का जो नेगेटिव शेड एक है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरती से आप अदा कर रहे हैं। वज़ीर का जिक्र करना चाहूँगी, वज़ीर, साहो, बहुत ही बेहतरीन फिल्मों के साथ आ रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं आज, चूँकि इस मुकाम पर आकर जॉनी गद्दार की ज़रूर बात होती है, लेकिन डाउन साउथ आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। एक जर्नी ज़रूर, एक सफ़र का लगातार जिक्र होता है कि किस तरह से आप इस सफ़र पर यहाँ पहुँच रहे हैं, दिन पर दिन निखार आपके आ रहा है। बस मेरी पहली फिल्म से ही कोशिश रही है कि मैं ऑडियंस को निराश ना करूं अपने किरदारों के साथ। जहां हो सकता तो मैं एक लव स्टोरी से डेब्यू कर सकता था, बट मैंने फिल्म चुनी जॉनी गद्दार, जो कि बहुत ही हटके कैरेक्टर था। फिर उसके बाद अगर आप अब तक मेरी फिल्मोग्राफी देखें तो जो 2 डज़न के ऊपर फिल्में जो की है मैंने, साउथ में भी, यहाँ पे आपकी, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि एक फ़िल्म ओवरऑल मनोरंजन वाली फ़िल्म हो, पहली बात तो, और जो मैं किरदार निभा रहा हूँ उसका इम्पैक्ट ऑन स्क्रीन ज़रूर है। I notice that with my fans who are, who come up very sweetly and they wish me and they pour a lot of their love for me. But I think ये ट्रेंड मैं छोड़ूंगा नहीं, कोशिश करते रहूँगा। इनफैक्ट इस साल जो मेरी फिल्में आ रही हैं उनमें सब में बहुत अलग अलग किस्म के शेड्स हैं, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन द फ्लेवर, मज़ा आ रहा है क्योंकि आपको इस तरह के किरदार ऑफर हो रहे हैं। एक बतौर अभिनेता आपकी क्षमताओं को इस वक्त पहचानते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, it's very tough for any actor to carve a niche for themselves, and I think very early in my career I was able to do that. With my first film, maybe with Johnny Gaddar, I had carved a niche in regards to a certain kind of genre of films that I do. But I think let's hope that I keep getting opportunities. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर आए, थोड़ा सा किस तरह का माहौल है यहाँ पर, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जाते हैं लेकिन ये अपना भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। बिल्कुल, मैं बहुत ही आभारी हूँ इफ़ी का 55th फिल्म फेस्टिवल, एंड आई थिंक इट्स सच अ ब्रिलियंट एंड बिग प्लेटफॉर्म। हमें ये मंच दिया हमारी फिल्म हिसाब बराबर के लिए, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हम्बल्ड। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी। आप एक से बढ़कर एक सितारे पहुंच रहे हैं इफ़ी के मंच पर। हिसाब बराबर एक अलग तरह की फिल्म है, दिग्गज सितारों से सजी है, लेकिन अपनी कहानी को लेकर लगातार चर्चा में है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। भारत कहानियों का देश है, लेकिन तकनीक में भी हम किसी से कम नहीं। इसी कड़ी में बात हो वीएफएक्स की, कंप्यूटर ग्राफिक्स की, एनिमेशन की, भारतीय फिल्में धूम मचा रही हैं। इफ़ी 2024 के मंच पर स्क्रीनिंग हुई फिल्म नरसिंह महाअवतार की। आइए करते हैं मुलाकात फिल्म के कास्टिंग क्रू से।
भारतीय पैनोरमा में एक से बढ़कर एक फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कई ऐसी फिल्में हैं जो पहली बार दर्शकों के सामने आ रही हैं और जिस तरह से कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें, एनिमेशन या ग्राफिक्स की बात करें, किस तरह से भारतीय फिल्में इस वक्त वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, उसकी एक झलक पेश करती है इनकी फिल्म नरसिम्हा महाअवतार। मेरे साथ है फिल्म के टीम शिल्पा और अश्विन। शिल्पा, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से इस फिल्म का ख्याल आया और आपको लगा कि ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, ऑडियंस को पसंद आएगा? देखिए, आई एम अ प्राउड सनातनी एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इतने पुराने सालों की स्टोरीज़ हैं जो हमारा कल्चर बहुत रिच है, हमारा कल्चर हेरिटेज इज़ वेरी रिच, बट उन स्टोरीज़ को कोई दिखा नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। और आज के ज़माने में जब इतना डार्कनेस है सब जगह, इतना नेगेटिविटी है, इन स्टोरीज़ की बहुत बहुत ज़रूरत है हमारी करंट जनरेशन को, हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारी पिछली जनरेशन को। सो दैट्स वाई जब मुझे ये कंटेंट आया मेरे सामने तो मुझे लगा इससे बेहतर कंटेंट क्या हो सकता है। इसमें को तो दुनिया में घर घर में, इंडिया में नहीं, घर घर में ये स्टोरी लेके आनी ही आनी है, सो दैट हर किसी की लाइफ में थोड़ी सी होप हो जाए और उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेटर हो जाए। नरसिम्हा की कहानी हमने सुनी है अश्विन कई बार, लेकिन उसे एक नई तरीके से पेश करना और बड़े पर्दे पर लेकर आना, जब बड़े पर्दे पर लेकर आते हैं तो उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। वो एक चुनौती थी आपके सामने? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये एक बिल्कुल कमर्शियल तरीके से हमने इस फिल्म को दर्शाया है। आमूमन एनिमेशन छोटे बच्चों के लिए होता है, लेकिन ये एनिमेशन स्टाइल बड़ा यूनिक है क्योंकि ये हमने 10 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के लोगों के लिए हमने बनाया है। तो इस वजह से इसको वो स्टाइल देना बहुत आवश्यक था जिसमें हर जाति भ्रांति के लोगों को ये आकर्षित करे, क्योंकि हमारी पौराणिक कथा है और ये भगवान नरसिम्ह हैं और भगवान नरसिम्ह बहुत लोगों के इष्ट हैं। तो जय हो भगवान की, और हमने बस उनका गुणगान करने का प्रयास करा है। उम्मीद है लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई वॉज सीइंग कि सब लोग रो रहे हैं, जहाँ पे इमोशनल सीन्स हैं और जहाँ पे बहुत ही वाव वाले सीन्स हैं वहाँ पे वो लोग ताली मचा रहे थे। एंड देन आखिर में सबने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया हमारी मूवी को। उसके बाद हमारा Q&A सेशन भी हुआ, उसमें लोगों ने बहुत 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 अच्छे फीडबैक दिए। तो यू नो व्हेन यू कम टू दीज इवेंट्स आपको लगता है यार मेरी 4 साल की तपस्या, मेरी 5 साल की तपस्या साकार हो गई है। तो क्यों देखें, आई मीन अगर आपको ज़िंदगी में अच्छा सोचना है, आगे बढ़ना है फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इन एनी विच वेज, और अगर आपको ज़िंदगी अपनी सुंदर बनानी है विद द गुड होप, तो आपको ये कंटेंट आपके लिए मैंडेटरी है दिखाना। बिकॉज ये अगर आप देखोगे, इतना मैं आपको बता सकती हूँ, नॉट बिकॉज ये मेरी मूवी है, अगर आप इस मूवी को देखोगे आप इसके बारे में सोचते रहोगे एंड डेफिनेटली जो नरसिंह देव भगवान के बारे में इतना सोचेगा उसकी ज़िंदगी तो बदलेगी। कहीं ना कहीं मेहनत सफल हो रही है क्योंकि भारतीय पैनोरमा का आप हिस्सा बने हैं। तो इफ़ी का अनुभव और यहाँ पे आपका फिल्म का सिलेक्शन और स्क्रीनिंग? जी हम सो इफ़ी का अनुभव ये रहा कि यहाँ पे हमारे इफ़ी के इतनी लंबी लेगेसी है, तो यहाँ से इतने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स हमको देखने मिलते हैं। हम तो बस नमन करते हैं कि ये हमारी फिल्म को पसंद करें तो कुछ तो हमने ठीक ही किया होगा। तो एक तरह का वैलिडेशन मिलता है, प्लस यहाँ से सीखना बहुत मिलता है। एंड स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग बहुत अच्छी रही हमारी और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। एंड स्क्रीनिंग के बाद ये समझ में आया कि लोग आज भी हमारे सनातन कंटेंट को देखना चाहते हैं, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। सो वी आर नॉट दी ओनली पीपल हु आर थिंकिंग दिस, देयर इज़ एंटायर सनातन वेव। एंड मेरे सनातनियों से सबसे प्रार्थना है और हर वो इंसान से प्रार्थना है जिसके हृदय में कभी ये विश्वास डगमगाया हो कि आकर के अपने विश्वास के लिए इस फिल्म को अवश्य एक चांस दें और भगवान को देखें, अपने जीवन पे उतार पाएँ। नरसिंह महाअवतार को आप 5 भाषाओं में देख सकते हैं और साथ ही 3D टेक्नोलॉजी के साथ इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ किया जाएगा। थोड़ा उसके बारे में बताइए अश्विन। ये हमारी फिल्म सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये बिल्कुल स्टेरियोस्कोपिक 3D में आएगी, जिसमें आप चश्मा पहन के बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर भगवान आ रहे हैं और आपके बहुत चीटे बढ़ रहे हैं। भगवान जब नरसंहार करते हैं अपने दानवों का, तो सारा कुछ इफ़ेक्ट्स बिल्कुल इस प्रकार से दर्शाया नहीं गया आज तक सिनेमा में। अब मेरे को उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो इसको अवश्य देखेंगे। और लैंग्वेज की बात शिल्पा बताएंगी आपको। 5 लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, साउथ की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड हिंदी ऑफ कोर्स। और वेरी सून विल बी रिलीजिंग इट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर और ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ होगा। एंड इवेंचुअली उसके बाद जापानीज़, कोरियन एंड 3 more लैंग्वेजेस विल बी रिलीजिंग इट। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो एक कोशिश है कि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो अनसुनी कहानियां हैं, वो युवा पीढ़ी उसको जाने, उसको समझे और नए अंदाज में। 3D टेक्निक है, एनिमेशन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, तो ज़रूर आपको मज़ा आएगा। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। 1974 में एक फिल्म रिलीज हुई, 27 डाउन। राखी और MK रैना अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन किया अवतार कृष्ण कौल ने। उस वक्त इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और समय के साथ ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई। 50 वर्षों के बाद एक बार फिर ये फिल्म दर्शकों के बीच आई इफ़ी 2024 के मंच पर।
क्या है इस फिल्म की कहानी, आइए जानते हैं। इफ़ी 2024 के मंच पर जहां भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं उन दिग्गज फिल्मकारों के जीवन और उनके काम से भी रूबरू हो रही है मौजूदा पीढ़ी। हमारे साथ इस वक्त विनोद कौल मौजूद हैं। विनोद जी, 1974 में 27 डाउन को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। आज इतने वर्षों के बाद एक बार फिर उस फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है। किस तरह का अनुभव है एक बार फिर पर्दे पे उसे देखना? अनुभव बहुत अच्छा है। ये फिल्म अपने आप में एक मील का पत्थर है, इसलिए ये अनुभव डेफिनेटली और भी अच्छा हो रहा है। कारण ये है कि ये फिल्म इंडियन न्यू एज सिनेमा की पायनियर मानी जाती है। जिस समय 1973 में बॉबी, जंजीर और यादों की बारात जैसे सशक्त फिल्में बन रही थी, उस समय एक नया सिनेमा भी पैरेलली बन रहा था, जो MS सेथ्यू बना रहे थे गरम हवा, जो श्याम बेनेगल बना रहे थे मंथन, जो और भी मणि कौल उसकी रोटी, और अवतार कृष्ण कौल बना रहे थे 27 डाउन। तो एक सलीम जावेद का कैरेक्टर अमिताभ और एक 27 डाउन का कैरेक्टर संजय है। आप ज़मीन आसमान का अंतर पाएंगे। लेकिन देखिए, दो खूबी ये है उस देश की कि दोनों सिनेमा पैरेलल बन रहे थे, और वो फिल्म जो बनी 27 डाउन, उसने न केवल 2 नेशनल अवार्ड मिले, 2 नेशनल अवार्ड तो मिले ही मिले, साथ में 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं उसके। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, और हेडलबर्ग एंड महम करके एक म्यूनिक में फेस्टिवल होता है, उसमें अवार्ड है। तो फिल्म अपने में बेजोड़ है। अवतार जी को आप किस तरह से याद करते हैं? किस तरह से उनका पूरा प्रोसेस था फिल्म मेकिंग का? क्योंकि जिस तरह से हमने उनके बारे में पढ़ा है, काफ़ी मुश्किल दौर उन्होंने देखा, और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो अपने इस जुनून को, इस पैशन को आगे बढ़ा पाए कि उन्हें सिनेमा से जुड़ना है और कुछ बेहतरीन बनाना है। आज आप उनकी विरासत को किस तरह से याद कर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात है। अवतार कौल जी जिस परिवार में पैदा हुए, बहुत हम्बल परिवार था। उसमें कला, संस्कृति, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान या बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। वो एक नहायत ही डिफरेंट एक परिवार से निकले, ऐसे कि जिन्होंने इस प्रतिभा को, जिनमें ये प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, और उसको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या नहीं करा। क्योंकि एक हम्बल परिवार से, एक आम परिवार से निकला हुआ इंसान US में फिल्म मेकिंग पढ़ के आए 60 के ज़माने में, जबकि परिवार नॉर्मल स्कूलिंग कराने के सक्षम नहीं है। तो वो जुनून था उनमें, तो उन्होंने वो रास्ते अपनाए, अपने आप को US पहुंचाया, और US में उन्होंने डिग्री हासिल करी फिल्म मेकिंग में, और वहाँ इवन BBC में वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी थे। और उसके बाद वो करने के बाद वो 1963 में बम्बई आ गए, और उनका पहला प्रोडक्शन था आइवरी मर्चेंट का, जो बॉम्बे टॉकी करके फिल्म बनी है, शशि कपूर के और जेनिफर कपूर की जो फिल्म थी, उसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। बट उनका पहला अपना फीचर फिल्म, अपनी बनाई हुई फिल्म 27 डाउन थी। कौन सी आप ऐसी बातें चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आज भी आप युवाओं को इससे जुड़ता हुआ देखते हैं फिल्म में? ऐसी क्या खास बात रही? इफ़ी के मंच पर कैसा अनुभव आपका? देखिए, ये युवाओं के रिलेशनशिप को इतनी सेंसिटिविटी से अगर किसी ने दिखाया है, मैं कमाल है 27 डाउन में। क्योंकि नॉर्मली युवाओं की जो भावनाओं को है, लोग बड़े मेलोड्रामा या इस तरह से दिखाते हैं, उनका बिछुड़ना, उनका मिलना। लेकिन अगर आप ये फिल्म देखेंगी, इतनी संवेदनशील तरीके से 2 युवाओं को के जीवन को के मिलन और उसके बिछड़ने, और उस तरह की जो भी, हालांकि इसमें ऐसा कोई मेलोड्रामा बिल्कुल नहीं है, मैं बिछड़ना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसका मतलब बिल्कुल नहीं है वो मेलोड्रामा है। उसको इतनी संवेदनशील तरीके से हैंडल करा गया, और वो ये समस्याएं आज भी हैं, तो युवाओं के लिए आज भी समस्याएं हैं वो, तो वो इसलिए आज भी प्रासंगिक है उसको हैंडल करना। और फिल्म मेकर्स के लिए, खासतौर से वो फिल्म स्टूडेंट्स जो ये फिल्म बनाते हैं, वो ऐसे मुश्किल विषयों पे क्राफ्ट को किस तरह इस्तेमाल करें, वो उसके लिए 27 डाउन आई एम श्योर याद की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इफ़ी 2024 के मंच पर एक बार फिर स्क्रीनिंग हुई फिल्म 27 डाउन की, जो भारतीय सिनेमा के कल, आज और भविष्य की तैयारी को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती हुई नजर आती है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। एक से बढ़कर एक कलाकार, निर्माता, निर्देशक, फिल्में, सब कुछ नजर आ रहा है इफ़ी 2024 के मंच पर। सिनेमा और संस्कृति का बेहद अद्भुत संगम। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छूट रही हैं, लेकिन हम सब कुछ लेकर आए हैं आपके लिए इफ़ी हाइलाइट्स में। आइए देखते हैं आज क्या है खास।
इफ़ी दोबारा आना, मुझे लगता है अब बार बार आना पड़ेगा। सो लास्ट ईयर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरी फिल्म शोकेस हुई थी मार्केट स्क्रीनिंग में। इस साल और भी अच्छा लग रहा है कि कितने हम ऑस्ट्रेलिया का पूरा फुल डेलीगेशन लेकर के आए हैं, हम 40 ऑफ अस, और कितनी हमारी फिल्में शोकेस हो रही हैं यहाँ पे। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे फिल्मों और को प्रोडक्शन में हम दिखा रहे हैं। सो आई फील सो प्राउड। This is my first time in India, first time to Goa, first time to Film Bazaar. I'm an invited guest of Film Bazaar, and I'm also part of the Screen Australia delegation. So it's been very busy with meetings. I've met lots and lots and lots of Indian producers, and I've actually set up a few co-productions already as part of the markets. मैं अपनी फीचर फिल्म लाल पहाड़ बोझ द मिसिंग फाइल्स को प्रमोट कर रहा हूं अक्रॉस ग्लोब, और इसके लिए मुझे जो मेन पर्पस है टू कम टू दिस फेस्टिवल, मुझे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। मेरे इफ़ी में पहली बार ही आया हूँ मैं, और इतना ग्रैंड है, इतना अच्छा है। जो सिनेमा के लोग हैं, आर्ट के लोग हैं, थिएटर के लोग हैं, वो आपस में आके मिल सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वो बैरियर नहीं फील होता है इफ़ी की वजह से, क्योंकि इफ़ी है तो हम किसी भी डायरेक्टर, किसी भी प्रोड्यूसर से जाके नॉर्मली एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात कर सकते हैं, और उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एक्टर्स, फॉर द आर्टिस्ट। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। किसको मिलेगा गोल्डन पीकॉक? कौन होगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? बताएंगे आपको सब कुछ हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट लाइट्स कैमरा इफ़ी में, सीधे पणजी गोवा से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।